रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाज़िर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो फ्राइडे की रूटीन है, जुम्मे वाले दिन हम लोग क्या करते हैं वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा जो सूरतुल कहफ है उसकी फ़जीलत जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज जो है वो जुम्मे का दिन है, तो मैं एक दिन पहले व्लॉग बनाती हूँ और फिर नेक्स्ट डे जो है एडिटिंग करके फिर उसे अपलोड जो है वो करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सारे जो है 9 बजे उठ गए थे, तो अब मैं नाश्ता जो है वो बनाने लगी हूँ। मेरे भाई और भाभी जो है वो ड्यूटी पर जा चुके हैं, तो ये चाय थोड़ी सी बची हुई थी, इसी के अंदर मैंने दूध डाला है, पानी डाला है, पत्ती और शक्कर जो है वो मेरे भाई लोग इस्तेमाल करते हैं वो डाली और चाय बनाने के लिए रख दी। और साथ ही अब मैं जो है वो पराठे वगैरह बनाने लगी हूँ। तो आज जो है वो जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन की जो है वो बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो इस दिन सूरतुल कहफ जो है वो पढ़नी चाहिए। 15वें सिपारे में है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ता है तो अगले जुम्मे तक एक ऐसा नूर पैदा कर दिया जाता है जो क़यामत वाले दिन फिर उसे दिखाई देगा और उसके लिए रोशनी करेगा, और दोनों जुम्मों के दरमियान जो गुनाह हैं वो उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। इसके अलावा एक और जगह पर इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सूरह कहफ की पहली 10 आयत पढ़ता है, या जिसने पहली 10 आयत जो है वो याद करके रखी हुई हैं, तो वो दज्जाल के फितने से जो है वो महफूज रहता है। इसके अलावा एक और जगह पर सूरह कहफ की फ़जीलत में बयान किया गया है कि अगर कोई शख्स कर्ज़दार है, यानी कि उसे कोई वसीला नज़र नहीं आता कि मेरा कर्ज़ जो है वो उतर जाएगा या मैं क्या करूँ तो वो सूरह कहफ को हर जुम्मे वाले दिन 7 बजे 7 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला उसके लिए वसीला जो है वो पैदा कर देगा और उसका कर्ज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला उतर जाएगा। तो सूरह कहफ जो है वो हर जुम्मे को पढ़ा करें। अच्छा, काफ़ी लंबी सूरत है, तो शुरू में तो थोड़ी मुश्किल होती है उसे पढ़ने में, लेकिन जब बंदा आदी हो जाता है तो फिर बंदा जो है 10-15 मिनट में वो सूरत जो है वो पढ़ लेता है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता जो है वो बना चुकी थी, भांजियों को मैंने नाश्ता दिया। हम लोगों ने आज अचार के साथ नाश्ता किया था, और फिर उसके बाद मैंने जो है सबके कपड़े प्रेस किए। यहाँ पर भांजे के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, फिर दोनों भांजियों के करूँगी, अपने बेटे के, भतीजी के, भतीजों के, सारे बच्चों के कपड़े प्रेस करूँगी। और उसके बाद फिर उन्हें नहला दूँगी, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। तो नहलाने के बाद फिर उनके नेल्स वगैरह कट करूँगी। यहाँ पर मैंने सब के कपड़े जो हैं वो प्रेस कर लिए थे, और जो ख़ुद नहा सकते हैं, जो मेरी बड़ी भतीजी और भतीजे हैं वो ख़ुद नहा लेंगे, और छोटे बच्चों को मैं ख़ुद नहलाऊँगी। नहलाने के बाद यहाँ पर मैं अब सब के नेल्स कट करूँगी। जो बड़े बच्चे हैं वो ख़ुद अपने नेल्स कट कर लेंगे, और जो छोटे हैं उनके मैं करूँगी। अपने बेटे के और छोटी भांजी के मैंने नेल्स जो हैं वो कट किए, और उसके बाद फिर मैंने खुद शावर लिया, और जो सूरह कहफ है वो मैंने पढ़ी है। तो सूरह कहफ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, सबको चाहिए कि जुम्मे वाले दिन इसे पढ़ें। और इसके अलावा भी अगर आप रोज़ाना रात को पढ़ कर सोएं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा फ़जीलत है। अल्लाह ताला आपको ईमान की रोशनी अता करेंगे, आपका ईमान जो है वो कवी करेंगे, मज़बूत करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूरह कहफ पढ़ने के बाद फिर सूरतुल जुम्मा जो है वो पढ़ी थी। ये भी छोटी सी सूरत है, तो जुम्मे वाले दिन ये भी मैं पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मेरे भांजियाँ जो हैं, भतीजी जो है, और मैंने मिलकर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोगों ने दरूद इब्राहिमी पढ़ा 100 मरतबा तस्बीह पर, और उसके बाद फिर जो दुआ थी वो मांग ली थी। और दुआ मांगने के बाद फिर अब आ जाता है कुकिंग टाइम। तो आज हम लोगों ने कद्दू और चने की दाल जो है वो बनाना था। यहाँ पर सारा मसाला मैंने बना लिया था। तो टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक जो है वो मैं ग्राइंडर में डाल लूँगी। इसमें अब नमक, मिर्ची, हल्दी, जितने मसाले हैं वो डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद फिर जो है हांडी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले मैंने डाल लिए, अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, और इससे बहुत मज़े का जो बनता है। वैसे ऐसे होता है कि टमाटर जो हैं वो साबित रह जाते हैं हांडी में, तो इससे ग्राइंड हुए हों तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलते।
यहाँ पर कुकर में मैंने ये डाल लिया ग्राइंड करके, फिर जो दाल डालनी थी वो डाल ली, और कुकर जो है अब मैं चूल्हे पर रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, क्योंकि जो चने की दाल है ये जो बड़े स्टोर से मिलती है ये जल्दी गल जाती है। तो 5 मिनट के लिए मैं दाल रखूँगी, और जब तक दाल गलेगी तो साथ जो है मैं कद्दू काट लूँगी। तो ये मेरे भाई कल कद्दू लेकर आए थे देसी कद्दू है, और इतना माशाल्लाह मैंने और मेरी भाभी ने तो कहा कि शायद ये बासी हो, लेकिन इतना मज़े का और फ्रेश कद्दू था कि छीलने में भी बहुत आसानी हुई और काटने में भी। तो यहाँ पर मैंने कद्दू जो है वो छील लिया था। अब मैं इसे काट लूँगी कद्दू को, और इतने तक जो है वो दाल गल जाएगी, तो कद्दू मेरे काटने तक। तो उसके बाद फिर हम लोग कद्दू डालकर दाल में जो है वो भून लेंगे। दाल गल चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल लूँगी, ऑयल जो है ऑयल डालकर अच्छी तरह भून लूँगी, और भूनने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए दाल को भूनूँगी, और फिर मैं कद्दू डाल दूँगी, और फिर 4-5 मिनट के लिए हांडी जो है उसे अच्छी तरह भून लूँगी। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि अभी कद्दू और जो चने की दाल है वो सख्त है। पानी डालने के बाद यहाँ पर भून चुकी हूँ मैं। पानी डालने के बाद 5 मिनट के लिए रखूँगी, तो हमारी हांडी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आज मैंने शाम को 4 बजे हांडी बनाई, क्योंकि दिन टाइम जो है पहले वाला सालन पड़ा हुआ था, उसी के साथ हम लोगों ने खाना खाया। बच्चों को भी मैंने उसी के साथ दिया और ख़ुद भी उसी के साथ खा लिया था। तो यहाँ पर चने की दाल और कद्दू जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मेरी भाभी आ गई थी ड्यूटी से, तो लेकिन रोटी जो है वो मैंने पकाई थी, आटा उन्होंने गूँध दिया था। यहाँ पर मैंने रात के लिए रोटी बनाई, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग जो है वो सो गए थे। आज के लिए इतने व्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट।